नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। एक बार फिर स्वागत है हमारा जो शो है चिराग मिस्टीरियस में। आज हम उन रहस्यों के बारे में बात करेंगे जिससे संसार का कल्याण होगा और भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की आज हम बात करने वाले हैं। हनुमान जी कलयुग के अंत तक अजर अमर चिरंजीवी है। संसार में सबसे ज्यादा पूजा होने वाले भगवान हनुमान जी को हम अपने घर में पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी समस्याओं और संकटों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि श्री राम पर आए संकट के समय हनुमान जी ने संकटों को दूर करा। संजीवनी बूटी लेके आए पहाड़ उठाकर और ना जाने कितने कष्टों को उन्होंने संसार के हरा। जब भगवान ही संकट में आ गए उस समय भगवान हनुमान जी ने उनके संकटों को दूर करा। तो एक आम आदमी के तो संकट बहुत छोटे मोटे संकट हैं, उनको दूर करने के लिए हम भगवान हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से तरीके से करें तो हमें बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा। भगवान हनुमान जी की जो पूजा करने का जो विधि विधान है वो ये है कि भगवान हनुमान जी जो हैं वो एक ऐसे भगवान हैं जो ब्रह्मचारी रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। उन्होंने अपने आजीवन संसार में ब्रह्मचार्य पालन को अपनाया और भगवान की भक्ति को अपनाया। तो ब्रह्मचार्य होने का मतलब यह है कि जो भी भगवान हनुमान जी की भक्ति करे वो ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करे। अगर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर सकते तो आप हनुमान जी की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला नियम हमारे जीवन का यही होना चाहिए जितने भी समय के लिए। अब हम बताते हैं आपको कि भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए और कितने समय में आपको वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी जो भगवान हनुमान जी से आपके संकटों को दूर करवा देगी। अगर आप 40 दिन का एक प्रण लेते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में 40 दिन का प्रण है और 40 दिन तक अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ें और 3 मुखी दीपक लगाकर चमेली के तेल से भगवान हनुमान जी की अर्चना पूजा करें, उन्हें लाल रंग के पुष्प चढ़ाएं, उन्हें किसी भी फल या मिठाई का भोग लगाएं और ये सब पूजा आप अपने घर में कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए आपको एक लाल आसन की आवश्यकता होगी। लाल आसन पर बैठकर आप एक मंत्र ओम श्री हनुमते नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। महीने में कम से कम एक बार आप सुंदरकांड या एक बार बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी इस संसार में संकटों को कष्टों को निपटाने के लिए आपके पास उपलब्ध। आप जब भी उनकी पूजा करें तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। एक तो आपको विशेष बात यही है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। दूसरी बात है आप नशे से मांस मदिरा से बहुत दूर रहें और जिस समय आप भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना करें उस समय काले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। अब हम बताएंगे भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना किस तरह करनी चाहिए। सबसे पहले स्वतंत्र रूप से स्वच्छ होकर नहा धोकर अच्छे वस्त्र पहनकर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप पूजा अर्चना के स्थान पर दीप लगाएं, धूप लगाएं, फल मिठाई भोग लगाएं, चमेली के तेल का दिया विशेष रूप से जलाएं। चमेली का तेल और सिंदूर अगर आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसे हम चोला चढ़ाने की विधि में प्रयोग करते हैं। चोला चढ़ाने में आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि देसी घी और घी का प्रयोग करके लोग चमेली का तेल का इस्तेमाल ना करके भी दीपक जला रहे हैं और बहुत सारे लोग चोला चढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है। चमेली के तेल में सिंदूर डालकर ही आपको चोला चढ़ाना चाहिए। एक बीड़ा होता है, बीड़े का अर्थ होता है जिस तरह से हम पान का बीड़ा बनाते हैं उसमें तंबाकू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। बनवाड़ी से बनवाते समय बताएं कि हमें हनुमान जी की भक्ति के लिए पूजा अर्चना के लिए मीठे पान की आवश्यकता है। उसमें लौंग इलायची और सुपारी का प्रयोग किया जाता है। उसमें तम्बाकू और जो है चूना वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसमें मीठा हीट लगाता है और उसमें इन तम्बाकू से दूर रखना है, जब वो आपका बीड़ा सफल होगा। और जब आप बीड़ा चढ़ाएं हनुमान जी को तो आप अपनी परेशानी हनुमान जी को स्पष्ट करें कि मैं इस परेशानी से दूर होना चाहता हूँ, इस परेशानी का समाधान चाहता हूँ, आप मेरा बीड़ा स्वीकार करें और मुझे इस कष्ट से बाहर निकालें। तो हनुमान जी की भक्ति बड़ी परम भक्ति है।
प्यारी भक्ति है, हनुमान जी बहुत ही आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। 40 दिन का आप प्रण लीजिए और 40 दिन ये पूजा अर्चना आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। पूजा अर्चना का एक विशेष समय एक निश्चित करें। ये नहीं किसी दिन 4 बजे कर रहे हैं, किसी दिन 6 बजे कर रहे हैं, उससे थोड़ा बचें। और पूजा अर्चना का एक निश्चित समय होने से एक ऑरा जो होता है वहाँ क्रिएट होता है पूजा स्थल पर, और भगवान की भक्ति, परम शक्ति आपको प्राप्त हो, इसी आशा के साथ में हम विदा लेते हैं। नमस्कार।